पठन द्विजो वाग्वृषभत्वमीया स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीया वणिक् जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। यह रामायण क्या है? बोले चारों ही वर्गों का कल्याण करने वाला ग्रंथ है। क्योंकि जब एक ब्रह्म चार रूपों में अवतार लिए, एक ही ब्रह्म जब दशरथ जी के घर में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बन करके प्रकट हुए, तो जो चार वेद थे, चार वेदों ने सोचा कि जब हमारे एक प्रभु चार रूपों में जीवों का कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं, तो अब हम चारों को भी एक रूप में धरती पर अवतार लेना चाहिए। भगवान ने तो कृत्वात्मानं चतुर्विधः, भगवान ने तो अपनी आत्म तत्व को चार रूपों में विभक्त करके अवतार लिया, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में। लेकिन जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों ही वेद थे, इन्होंने विचार किया कि जब हमारे निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार स्वरूपवान बन करके इस धरती में सुलभ हो रहे हैं, समुपस्थित हो रहे हैं, तो हमको भी अब सुलभ हो जाना चाहिए। तो वेदों ने भी अपना सुलभीकरण कर लिया और वही चारों वेद एक श्री रामायण के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए यह रामायण कोई और नहीं है, साक्षात कलयुग में वेदावतार ही है, वेदों का ही अवतार है यह रामायण। इसे चारों ही वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद पढ़ने का चारों वर्गों को अधिकार नहीं है। वेद केवल द्विजाति पढ़ सकती है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वही गुरुकुल में जाकर के वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है। जिसने जनेऊ धारण नहीं किया, जो द्विजाति नहीं है, वह वेदों का अधिकारी नहीं है। तो वेदों ने विचार किया कि हमारे प्रभु यदि बचन की रातिन के सुनत जिमी पितु बालक बहन, जैसे बालक की बातें पिताजी सुनते हैं, ऐसे ही प्रभु यदि निम्न वर्गों की बात सुनने के लिए प्रकट हुए हैं, तो हमें भी तो सर्वजन हिताय कल्याण करना चाहिए, हमें भी तो अपने आप को सुलभ करना चाहिए। तो इसीलिए सर्वाधिकार देने के लिए वेदों ने अपने आप को रामायण के रूप में प्रकट कर लिया और इसे चारों ही वर्ग पढ़ सकते हैं और उसका लाभ भी बतलाया है। वेदों को चारों वर्ग नहीं पढ़ सकते, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरः, न स्त्रियां पढ़ सकती हैं वेदों को, न शूद्र पढ़ सकते हैं वेदों को, न पतित ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। जो ब्राह्मण अपने कर्म से गिर गया हो, उस ब्राह्मण का भी अधिकार नहीं है वेदों को पढ़ने का। पर रामायण को तो सभी पढ़ सकते हैं, कोई कैसा भी हो रामायण को पढ़ सकता है। पठन द्विजो वाग्वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण अगर रामायण का पाठ करता है तो वाग वृषभ बनता है। वाग वृषभ माने उसकी वाणी अलंकृत हो जाती है, उसकी वाणी परिष्कृत हो जाती है, उसकी वाणी परिशोधित हो जाती है, उसकी वाणी परिमार्जित हो जाती है। और जब वह बातें करता है तो मानो उसकी वाणी से साक्षात धर्म प्रकट होता है। वाग वृषभ, वृषभ अर्थात धर्म का स्वरूप, वृषभ धर्म का स्वरूप होता है। और रामायण पढ़ने का जो फल है वह ब्राह्मणों को वाग वृषभत्व के रूप में, माने ब्राह्मणों की वाणी सिद्ध होती है इस रामायण के पाठ से। और क्षत्रियों के लिए क्या लाभ होता है? बोले अगर कोई ठाकुर, अगर कोई क्षत्रिय, अगर कोई सिंह इस कथा का पाठ करे तो वह क्षत्रिय भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रियों का तो जो वैभव होता है वो बाहुबल होता है महाराज। तो क्षत्रिय भूमि का स्वामी बनता है, उसे राज्य नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त होती है। और वणिकों को क्या मिलता है जी?
सेठों को क्या मिलता है, व्यापारी वर्ग को क्या मिलता है। तो जो भी व्यापारी वर्ग, वणिक बंधु इस रामायण का पाठ करते हैं तो वणिक जन पुण्य फलत्वमीयात्, रामायण का पाठ करने वाले वणिकों को व्यापार में सिद्धि मिलती है, व्यापार में दक्षता, व्यापार में कुशलता मिलती है। और जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, सेवक वर्ण के लोग हैं, उन्हें भी समाज में श्रेष्ठता प्राप्त होती है, उनका भी सम्मान आदर सुनिश्चित हो जाता है। कब? जब वह श्रद्धा के साथ रामायण का पाठ करता है, तब जब वह श्रद्धा के साथ राम जी का नाम लेता है, तब राम जी का नाम तो सभी वर्गों का कल्याण करने वाला ही है।